ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈ ਪੈਰਾਫੇਸਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। सब तो पहले तो आपको हैल्प करती है फोकस करने लिए, मेन टॉपिक अपना केड़ा है, ठीक है, वो तो फोकस करने लिए बहुत हैल्पफुल होंगी है। एक ये प्रिवेंट करती है रिडेंसी एंड मेक ईजी और रिटर्न मटीरियल मोर अपीलिंग टू द रीडर। एक ये ठीक है, एक रीडर को ठीक है कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। ठीक है, अपना रीडर मटीरियल ईजली हो जाता, उन्होंने समझने लिए, ठीक है, वो ईजली समझ सकता कि केड़ी मेन चीज़ आप ये लिख रहे हैं। ठीक है, सो वेज टू पैराफेस किदा तीन प्रिंसीपल स्ट्रैटेजीज होंदियां आ। ठीक है, सब तो पहले होंदी है, ठीक है, आपां सिनोनिम्स नूं यूज़ करना, मीनस कि वोकैब यूज़ करनी वध तो वध। ठीक है, वोकैब हमेशा अपनी बैंड पॉइंट तो प्लस करती है। ठीक है, जिन्नी हो सके वोकैब आपां यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन। दैन थर्ड वन इज़ सेंटेंस रिस्ट्रक्टिंग। ओके, और तो बाद आप सेंटेंस नूं रिस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सो सब तो पहला देखो और देखो फॉर एग्जांपल लगा लो, आप कोई एक स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, नाउ अ डे मैनी स्कूल्स यूज़ करते पे कंप्यूटर गेम टू टीच द लेसन टू मैनी चिल्ड्रंस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। What are the negative and positive effect of using computer games in education and what can be done to minimize the negative effects? सो सब तो पहलों आप इन्हें चंगी तरह रीड करना। ठीक है, नाउ आ डेज मतलब कि अजकल के दिनों के विच मैनी स्कूल्स इंस्टीट्यूशनस जो मर्जी लिख सकते हैं, आप इनू यूज़ करते पे आ कंप्यूटर गेम्स नू। क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू टीच लैसन चिल्ड्रन नू इनसाइड भी तो आउटसाइड द क्लासरूम। वट आर द नैगेटिव एंड पॉजिटिव इफैक्ट? हर एक चीज़ के आपको पता है नैगेटिव एंड पॉजिटिव बहुत व्यूज़ होंगे हैं। ठीक है, हुण इत्थे भी उन्होंने अपन पूछा कि किहड़े दे नैगेटिव आ ते किहड़े पॉजिटिव इफैक्ट पै रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन कंप्यूटर गेम के नाल एजुकेशन कराउण दे। दैन वट कैन बी डन, की कर सकते मिनीमाइज द नैगेटिव इफैक्ट, आपको की कदम चुकने चाहिए, की कर सकते हैं जिहदे नाल, ठीक है, ये नैगेटिव इफैक्ट नूं आपां रिड्यूस कर सकीए। सब तो पहले आप स्ट्रैटेजी फर्स्ट पढ़िए। स्ट्रैटेजी फर्स्ट सी यूज़ सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब कि वोकैब वध तो वध यूज़ करनी। सब तो पहले कि कहते फर्स्ट रीड एंड अंडरस्टैंड। सब तो पहले आप रीड कर लिया चंगी तरह, इनू फुल नूं आप स्टेटमेंट रीड कर लिया, आपको की पूछा इनू आप चंगी तरह समझ भी लिया। ठीक है, वो तो बाद यूज़ हाईलाइटर टू हाईलाइट द कीवर्ड्स इन क्वेश्चनस। क्वेश्चन दे विच हाईलाइटर ले लो, पेंसिल ले लो, जितना मर्जी ले लो। एट द मोमेंट मेरे को हाईलाइटर नहीं गा, सो मैं पेंसिल यूज़ करूँगी। ठीक है, ये जो मेन पॉइंट आ आप उन्होंने वोकैब बना लैनी है। ठीक है, सो सब तो पहले हम देखो ये दसिया होया नाउ अ डेज। नाउ अ डेज नूं आपां कह सकते हैं इन मॉडर्न टाइम्स, इन प्रिवेलिंग सिनेरियो, इन मॉडर्न एरा, इन प्रेजेंट टाइम। सो ये सारी वोकैब हो गई यदी। ठीक है, सब तो पहले आप यदी वोकैब देख ली। दैन नैक्सट वोकैब आप लिखांगे स्कूल। स्कूल्स आप कह सकते हैं एकेडैमिक इंस्टीट्यूशनस। ठीक है, एकेडैमिक इंस्टीट्यूशनस। दैन आप इनू यदी वोकैब भी लिख ली। ठीक है, दैन और तो बाद होर कंप्यूटर गेम्स ते भी गल हुई है। कंप्यूटर गेम आप कह सकते हैं इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलैक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। और तो बाद नैक्सट हुई है गल लैसन, टीच लैसनस। लैसनस नूं आपां की कह सकते हैं कोर्स। ठीक है, कोर्स कह सकते हैं, कुछ होर भी जो आप कहना चाहिए आप कह सकते हैं। ठीक है, कुछ होर भी ये वोकैब निकल सकती है। ठीक है,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਟ ਸਕੂਲ मतलब कि इनसाइड हो गया स्कूल दे एंड एट होम। नैक्सट वन इज़ पॉजिटिव एंड नैगेटिव इफेक्ट्स नूं आपां की कह सकते हैं गुड एंड बैड इफेक्ट्स जां इंपैक्ट्स। दैन नैक्सट वन इज़ एजुकेशन नूं आपां की कह सकते हैं इहदी वोकैब आपां की बना सकते हैं एकेडैमिक डेवलपमेंट। सो ये हो गया जी आप सिनोनिम्स नूं पहलों ही लिख चुके हैं ठीक है। जिन्नी वो कैब ठीक है जे तुहानूं किसी चीज़ की वो कैब नहीं पता तुहाडे सारे को सैल फोन है अपने अपने पर्सनल मोबाइल फोन है तुसीं जाओ उहदे विच हर एक वर्ड को सर्च करो कि यदि वोकैब की सुटेबल हो सकती है दैन राइट डाउन उन्होंने सारी नूं लिख लो ठीक है। हुण आपां इहनूं पैराफ्रेज कर लिया एक हिसाब नाल यदि वोकैब सारी लिख ली मेन चीज़ां दी। दैन हुण आपां सैकेंड स्ट्रैटेजी ते जाइए। सैकेंड स्ट्रैटेजी सीगी वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपां इहदे विच हाईलाइट करने आ कीवर्ड्स किहड़े कीवर्ड्स जिहड़े वर्ब्स दे नाल मिलदे होण। फॉर एग्जाम्पल इहदे विच आ गया यूजिंग ठीक है। यूजिंग ना आप की लिख सकते हैं एम्पलॉइंग की लिख सकते हैं एम्पलॉइंग। दैन उसके बाद सी टीच नूं आप की लिख सकते हैं इंस्ट्रक्ट करता कोई चीज़ ठीक है। उसके बाद होर की इहदे विच हो रहा है कैन बी डन। सब तो पहले वर्ब्स नूं क्लीयर आउट करके आप ਉਹਦਾ आंसर लिखती है। कैन बी डन की किया जा सकता मतलब सॉल्यूशंस। मिनीमाइज सीगा एक वर्ड उन्होंने आप लिख सकते हैं रिड्यूस ठीक है। और तो बाद स्ट्रैटेजी थर्ड स्ट्रैटेजी विच सेंटेंस रिस्ट्रक्टिंग ठीक है। और आप इन्हू सेंटेंस नूं रिस्ट्रक्ट करना है मतलब कि चंगी तरह इन्हू सारी नूं पैराफ्रेज कर देना है ठीक है। चाहे वो वोकैब यूज़ करके ठीक है सेंटेंसिस नूं करके चेंजेस करके ठीक है आप लिख देना है। हम सब तो पहले उन्होंने की किया सी नाउ अ डे आपां की लिखता इन मॉडर्न टाइम इंट्रोडक्शन दे विच उन्होंने की किया सी मैनी स्कूल्स आर यूजिंग कंप्यूटर गेम आपां की लिख दिता मैनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजिंग टू इंस्ट्रक्ट कोर्स टू चिल्ड्रन बोथ एट स्कूल एंड एट होम। सो आप पूरी स्ट्रक्चर नूं चेंज कर दिता है ठीक है। जिथे उन्होंने कहा सी टीच आप इंस्ट्रक्ट लिखता है ठीक है। लेसन्स नूं कोर्सेस लिख दिता है ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड नूं आप लिख दिता है एट होम एंड एट स्कूल ठीक है। उस तो बाद उन्होंने की पूछा सीगा वट आर नैगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट आप लिखता आई विल ऑल्सो एग्जामिन मैं ऑल्सो एग्जामिन किए सोल्यूशन टू रिड्यूसिंग द बैड इम्पैक्ट सॉरी सब तो पहले उन्होंने पूछा ठीक है। इन दिस ऐसे आई विल आउटलाइन मैं आउटलाइन करूँगी या करूँगा द बैड एंड गुड इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉइंग इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज ऑन एकेडमिक डेवलपमेंट ठीक है। आप लिखता आई विल आउटलाइन मैं उन्होंने पूछा सी नैगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट आप लिख दिता आई विल आउटलाइन बैड एंड गुड इंपैक्ट। एज मैं तुहानूं दस्सिया सी कि आप सिनोनिम्स यूज़ करने हैं ठीक है। आप वोकैब यूज़ करती एम्प्लॉइंग यूजिंग इलैक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ लिखता इलैक्ट्रॉनिक गेम्स नो ठीक है। एक्सरसाइज करते पे ऑन एकेडमिक डेवलपमेंट एजुकेशन तो डिवेलप करते ठीक है। एजुकेशन आप कन्वर्ट करता एकेडमिक डेवलपमेंट के विच। Then last line C what can be done to minimize the negative effects। सो इतने आप लिखता आई विल ऑल्सो एग्जामिन मैं ऑल्सो एग्जामिन किए सोल्यूशन टू रिड्यूसिंग द बैड इंपैक्ट ऑफ दिस इलैक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ ठीक है। सो ये सी जी साडी इंट्रोडक्शन किद्दां आपां चंगी तरह उन्हें पैराफ्रेज करके एक वधिया इंट्रोडक्शन बना सकते हैं सो फॉर अचीविंग अ हाई बैंड्स। सो इदा ही नैक्सट अपनी वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसूँगी कि किद्दां तुसीं बेस्ट VP1 VP2 लिख सकते हो कंक्लूजन लिख सकते हो। सो तद तक लिए मेरे चैनल को सबसक्राइब कर लेना तो जो वीडियो वधिया लगे दैन लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।